अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 7 रबीउल सानी 1444 हिजरी, नवंबर की है 3 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा और बहुत सारी नई बातों के साथ अदील आपकी खिदमत में ऑफ कोर्स हाजिर है। अभी मैंने क्रिक इन्फो मैं आके सुबह ना कुछ 4-5 वेबसाइट्स खोलता हूँ, क्रिक इन्फो में से एक है और अभी मैंने जब क्रिक इन्फो का पेज खोला है तो फखर जमान साहब जो है वो पॉप आउट होकर जो है सामने आए हैं और फखर जमान आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप से हो गए हैं बाहर और जो बचा कुछ T20 वर्ल्ड कप है और अब खुद देखे ना, यानी तो मुफलिसी में आटा गीला। आप देखिए हम रिप्लेसमेंट भी जो लेकर गए अपने साथ वो मोहम्मद हारिस को लेकर गए। चलें जी, बहरहाल ये रोना धोना अपना क्रिकेट के हवाले से हम आगे चल के करेंगे जरूर। और क्या सिचुएशन है, 7:25 हो चुके हैं और सनराइज शो में ये लें जी। सबसे पहला मुझे उसकी ट्वीट नजर आया, वो हमारे साहबजादे अहमद साहब का नजर आया। वो कहते हैं मुझे वेरीफाई करें। यार तुम्हारा बाप वेरीफाई नहीं हो पाया तो तुम वेरीफाई हो जाओगे यार, क्या बातें करते हो। चलें जी, ग्रेट। अभी ये सीन है कि जल्दी से मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आई विल गोइंग टू आज थोड़ा आज आने में जो है ना वो लेट हो गया बिकॉज मैन आई हैड सच अ टायरिंग डे यस्टरडे, यू गाइस हैव नो आइडिया। एंड जो है ना बस नींद भी पूरी नहीं हुई और बस मैं अभी जो है ना उठ कर आ गया हूँ और चलें जी, एनीवे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं स्क्रॉल डाउन किससे स्टार्ट करूँ? काशिफ खान कहते हैं दिस कॉमिक गाय अरसलान इज वन ऑफ द वेरी गुड यूट्यूबर हु क्रिएट्स डिसेंट कॉमेडी एंड क्रिक कॉमेडी, दैट इज क्रिकेट कॉमेडी ऑन क्रिकेट। बिल्कुल, ये कॉमिक्स बाय अरसलान, हाँ ये तो काफी पॉपुलर हैं। 2-3 ये कॉमिक्स बाय गाइस जो हैं ये काफी पॉपुलर हैं एंड या आई एम श्योर दे आर डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्फ एज वेल। एक्सीलेंट। अच्छा जी, इसके अलावा अहमर खान कहते हैं इस डिप्रेशन और परेशानियों के दौर में मरियम नवाज और हिना परवेज भट्ट का वजूद एक नेमत है। देखो भाई अहमर, इसलिए तुम्हें नेमत लगती है बिकॉज तुम पीटीआई के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर हो, बट आई एम प्रीटी श्योर के जो नून लीग के सपोर्टर्स होंगे उनके लिए इमरान खान या नून पीटीआई वाले कुछ जो अकाउंट्स होंगे वो उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स होंगे। सो अब सीन ये है कि सही है, कम से कम इस बहाने इस दौर में कोई भी सियासतदान हो कम से कम उसकी वजह से आपको हंसने का मौका मिल रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वैसे हिना परवेज भट्ट के बारे में मैं सोच रहा था कि वो कोई कंफ्यूजन सी हो रही है मुझे। सारा दिन उनके इमरान खान के खिलाफ ट्वीट चल रहे होते हैं, बीच में एक तस्वीर आ जाती है जिसमें वो मस्जिद नबवी में जो है वो बैठी हुई नजर आ रही होती हैं, तो अजीब कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज अब अगर वो गई हैं उम्रा करने और माशाल्लाह इतनी अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त उनको सादत दी है कि वो इबादत करने गई हैं, तो फोकस कर लें ज़रा, मत करें सियासत के हवाले से ट्वीट्स। या मुझे लग रहा है उनका जो सियासी अकाउंट है वो शायद बच्चे चला रहे हैं यहाँ पे कोई और वो वहाँ पे इबादत कर रही हैं, हो सकता है कुछ भी ऐसा हो सकता है। चलिए हसनैन साहब गुड मॉर्निंग। फराज कहते हैं साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस देखी तो आज का मैच 1 साइडेड लग रहा है, 80-20 साउथ अफ्रीका पाकिस्तान। यार देखो फिर वही बात आती है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे कौन सा तीर मार लेना था ना हमको यार, बट ठीक है ना यार, यही खत्म कर दो बस। अब कल के बाद से तो मैं अपने आप को यही जिसे कहते हैं ना ढारस बंधा रहा हूँ तो यार कल तो खैर बांग्लादेश के साथ बड़ा हैंड हो गया यार, इस पे भी बात करिए, इस पे भी रोना धोना हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर, जबरदस्त, क्या बात है। आप ये आपको पता है कि गुजर खान में प्रोग्राम हमारा सुन रहे होते हैं और कहते हैं डिजी लीडर कॉन्फ्रेंस डिस्कसेस द अपकमिंग डिजिटल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 एंड हाउ द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटली एंड पाकिस्तान इज पार्टिसिपेटिंग इन इट थ्रू मल्टीपल डिजिटल मीडियम विद आरजे अयाज उमर। ये क्या चीज है? अच्छा चलें जी, ये मैं चेक कर लेता। अच्छा आरजे अयाज उमर हमारे यार आरजे अयाज उमर, अच्छा आपने ये शेयर किया, थैंक यू सो मच। अयाज साहब को पता है हमारे यहाँ के बॉस हैं, अभी उनको मैसेज करके आया हूँ मैं, अभी मैसेज किया अयाज साहब को मैंने और जबरदस्त भाई माशाल्लाह क्या आवाज़ है उनकी, ये प्रोग्राम में थैंक यू यार तहसीन तुमने शेयर किया, मैं डेफिनेटली आई लिसन टू इट। अच्छा जी मेरा FM ऑफिशियल टीम इज़ वेरी एक्टिव दीज डेज एंड ब्रिंगिंग प्रोडक्टिव कंटेंट फॉर रियल लिसनर्स। अयाज उमर अयाज अबड़ो इज अ ग्रेट पर्सनालिटी विदाउट डाउट जी माशाल्लाह, एक तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दूसरी इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। मैं बहुत बड़ा फैन था इनका जब वो रेडियो प्रोग्राम किया करते थे FM100 पे। अच्छा जी अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अदील इन द पास्ट फुटबॉल प्लेयर्स वर एलिजिबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टीम्स एट इंटरनेशनल लेवल लाइक पुशकास हैज रिप्रेजेंटेड हंगरी एंड स्पेन, लुइस मोंटी अर्जेंटीना इन इटली,
व्हाट मेक्स अ प्लेयर एलिजिबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नेशनल टीम्स. देखिए हर क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सर्टन एक क्राइटेरिया होता है. ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता. अगर आप फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं तो फुटबॉल में जो है वो मेरे ख्याल से आपको अपनी आई थिंक फर्स्ट जनरेशन की जो है यानी सेकंड जनरेशन अगर आप हैं फर्ज करें तो आपको अपने वालिदैन का जो है वो उस मुल्क के साथ वो कंफर्म करना होता है कि उस मुल्क के साथ उनका कोई ताल्लुक रहा है. जैसे आपको पता होगा कि यूरोप में लीग्स में खेलने वाले बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो सेकंड जनरेशन पाकिस्तानीज हैं दे क्वालिफाई टू प्ले फॉर पाकिस्तान एज वेल. और इनफैक्ट पाकिस्तान की जो जैसे अभी जो वुमेन फुटबॉल टीम खेली थी इसमें काफी सारे प्लेयर्स ब्रिटेन से आए हुए थे. मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था फॉर आवर शो और उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जैसे अब 2 लड़कियां थी वहां पे. सो दे कुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज बट इंग्लिश एंड पश्तो बिकॉज पश्तो वाज देयर मदर टंग. और उनके पाकिस्तान में कभी वो रहे नहीं थे तो कुड नॉट इवन स्पीक उर्दू. तो वो या तो से पश्तो बोलते थे या उनको इंग्लिश आती थी. सो आपके वालिदैन का ताल्लुक जो है ना वो आपको कंफर्म करना होता है कि यार अपनी शो करना होता है कि जी वो इस मुल्क से उनकी पैदाइश रही है कुछ हुआ है. इस तरह यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट. बाकी ये कि आप उस मुल्क में मूव कर जाएं वहां की सिटीजनशिप ले लें ये तो बहुत ही आसान हो गया गेम. आप उस मुल्क को जो है रिप्रेजेंट कर लें. सो ये होता है तरीका बहुत सारे खिलाड़ियों का. अभी भी आप देख लें कुछ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं कि जो यंग यूथ जो सेटअप से आ रहे होते हैं कि दे कैन रिप्रेजेंट देयर नेटिव कंट्री देयर कंट्री ऑफ बर्थ एज वेल जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं या फिर अपने वालिदैन के मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हर बंदा चाहता है कि उसको कोई इंटरनेशनल कलर मिले. ठीक है जी. तो जो इंटरनेशनल कलर मिलना होता है उसके लिए एक बड़ी ऑनर की बात होती है कि उसने किसी मुल्क को रिप्रेजेंट किया. तो जो उनको फास्टेस्ट वे लगता है वही जो है उसके थ्रू वो आ जाते हैं. ठीक है जी. देन वी हैव गॉट नवाल नजम. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. हसन आसिफ तूर कहते हैं सम क्लिक्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन M3 नियर लाहौर रीजन फॉर स्मॉग. ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी सख्तियां ये सब करने के बावजूद ये M3 में लाहौर के इतने करीब की हम बात कर रहे हैं और किस तरह ये स्टबल बर्निंग जो है ये की जा रही है. जैसा आपको पता है कि वो फसल होती है उसको उसकी जो जब कटाई हो चुकी होती है चावल की तो उसके बाद उसको जलाया जाता है नई फसल लगाने के लिए. हर साल होता है कि जी ये सख्तियां तो वो सख्तियां तो फलानी सख्तियां और ये सारी चीजें लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा. अफसोस की बात है यार बिल्कुल. ओके जी. उम्मे ऐमन अस्सलाम वालेकुम कहती हैं. और ओहो भाई आसिफ मंसूर साहब ने तो आज जो है ना वो शेर भेजा है. कहते हैं लहजे को जरा देख जवां है कि नहीं है, बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते, सोचों को बदलने से निकलता है कोई दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते. क्या बात है. ये मैं सवेरा को भी भेज दूंगा शेर. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. वेरी नाइस. ओके जी. मुनीम मकबूल कहते हैं PDL हैज बीन इंक्रीज. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट विल ऐड GST एज वेल. भाई देखिए गवर्नमेंट वो काम करेगी जो उनको IMF ने बोला है. आपने बात बिल्कुल दुरुस्त बोली है. इस वक्त पाकिस्तान में जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें 50 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है. और ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ये IMF ने कहा था कि आपको 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है. ताहम अभी तक हमारे पेट्रोल पे जो है हमारे तेल पे जो है जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उस पे अभी तक जो है ना वो GST नहीं लगा हुआ. तो अब GST लगने का भी वक्त आने वाला है या नहीं, गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस होनी या नहीं. देखिए इसके लिए हमको IMF का मुआहिदा देखना पड़ेगा. अगर IMF कहता है कि लगानी है तो फिर लगानी है. ऑलराइट. शेखी अली ने बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बना के भेजे हुए हैं. यार देखें भाई देखें इन सब नतीजों में अगर किसी नतीजे का शेखी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी वो कल बांग्लादेश का इंडिया को हराना था. एंड बांग्लादेश एक्चुअली केम वेरी क्लोज टू बीटिंग इंडिया एज वेल. लेकिन बस वो नहीं हो पाया. अब वो एक रिजल्ट था जो हो सकता था. अब तुम जीतो या हारो सुनो बहुत गालियां खानी है तुम लोगों को. चले अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने मिल गए. आपसे ब्रेक के बाद don't go anywhere and keep listening. If you wish to participate in the program, आप प्रोग्राम में ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. पता नहीं आपको लग रहा है नहीं लग रहा लेकिन मैं इस वक्त सेब खा रहा हूँ शो करते हुए साथ साथ. बिकॉज हमारे जो इंजीनियर बाबू हैं वो उन्होंने ला के मुझे ना सेब पकड़ा दिए हैं. अदील भाई हमारे गाँव से सेब आए. बिकॉज हमारे जो हसनैन साहब हैं इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से. आप जानते हैं वहाँ पे जरा सेब भी थोड़ा सा पाकिस्तान में 2 ही इलाके हैं आपको पता है. बलूचिस्तान में बहुत सेब प्रोड्यूस होता है. मेजॉरिटी ऑफ द एप्पल इन पाकिस्तान एक्चुअली कम फ्रॉम बलूचिस्तान. बट देन देयर आर पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे भी कुछ बड़े मखसूस उनके फ्रूट्स वगैरह होते हैं. सेब इज वन ऑफ द फ्रूट्स एंड बहुत ही डिलिशियस सेब है माशाल्लाह यार. जबरदस्त. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट. 7:37 हो चुके हैं और
मुजम्मिल मकसूद साहब का मैसेज आया, नहीं उनका मैसेज नहीं आया. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, रेयान, शिफान, जीदान, अनेहा, दादा एंड मामा are going to school while listening to your lovely voice. Shifan has been selected as the prefect in his school and wanted to share it with Adil uncle. Thanks. Stay blessed. जबरदस्त शिफान. अब तुमने ये तो बताया नहीं इस तस्वीर में शिफान है कौन, लेकिन क्योंकि इसमें दो नौजवान मुझे नजर आ रहे हैं जो प्रीफेक्ट वाला सैश पहने हुए. सो इज ही ऑन द फर्स्ट सीडी और द सेकंड सीडी? लेकिन बहरहाल भाई जहां पे भी तुम हो शिफान, कांग्रेचुलेशंस टू यू. ऑलराइट, एंड हेलो टू एवरीवन इन द कार. ओके, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिविंग हैज बिकम टू मच एक्सपेंसिव, स्पेशली वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर द मिडिल क्लास, नो चांस फॉर द बेटरमेंट इन फ्यूचर. हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा. कोई पूरी दुनिया ही आपको पता है कि इस वक्त इन्फ्लेशन के खौफनाक घन चक्कर में घूम रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो काफी खराब है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो फ्लड वाला जो सीन था, जो सैलाब में जो हमें फूड की हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट होनी थी और प्राइसेस बढ़नी थी, आई थिंक वो चीज इस वक्त हम एक्सपीरियंस करना शुरू हो गए हैं. बिकॉज एक विजिबल इंक्रीज आया है सब्जियों की प्राइसेस में, अगर आप नोट करें इस वक्त मार्केट में. और द इन्फ्लेशन नंबर, जैसे कि मैं कल भी बात कर रहा था कि अगस्त के महीने, माफी दिया सितंबर के महीने में इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो तकरीबन कोई 23% के करीब आ गया था. तो लग ये रहा था कि गालबन इन्फ्लेशन का रिवर्स गियर जो है वो अब लग गया है. इट इज नॉट इंक्रीजिंग विद द सेम पेस. मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था कि सस्ताई शुरू हो गई है, लेकिन महंगाई बढ़ने की रफ्तार में या उसकी शरह में जो है वो कमी हो गई है. लेकिन फिर जब इन्फ्लेशन का अब नंबर आया तो पता ये चला है कि नहीं भाई, ये तो इन्फ्लेशन फिर दोबारा अब 26-27% के दरमियान आ गई है. तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट साहब, इस वक्त तो फिलहाल कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रही है. आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर ऑल्सो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वाली बात है. कहीं से कोई उनको फेवर मिल जाए, कुछ आसानियां मिल जाए, कुछ हो जाए कि आवाम के फलाह बहबूद के लिए कुछ काम कर सकें. वो जिस तरह हुकूमतें पॉपुलर इकदाम जो है वो कर रही होती हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक हमें ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है. IMF ने लिफ्ट नहीं कराई है, सऊदी अरब ने हमें कुछ आसरा एक बार फिर से उस रिफाइनरी का दे दिया है कि आपको हम एक रिफाइनरी बनाकर देंगे, लेकिन वो कब बनेगी हमें नहीं पता. और चाइना से भी कोई इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही हैं. वो ML1 की बात कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जल्द ML1, ये तो आप जानते हैं शेख रशीद साहब के टाइम से काफ़ी इस पर शोर मच रहा था, लेकिन इसकी कॉस्ट वगैरह पे आके कुछ मामला जो है वो अटक गए थे. सो ML1 एक है सिलसिला जिसपे उन्होंने कहा है, और फिलहाल कोई 500 मिलियन रेमिनबी का उन्होंने जो है कहा है पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, विच ऑनेस्टली स्पीकिंग इज जस्ट पीनट्स फॉर पाकिस्तान. सो उनका इतना इरादा है नहीं कि पाकिस्तान को खास चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो कोई ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करेगी. सो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक वर्ड में समा सकती है, और वो है उम्मीद, वो है होप. The hope that things will get better, the hope that something would happen and things will just go good, because फिर वही बात आती है कि जितना ये टाइम अपना बढ़ाते रहेंगे, जो कुछ करते रहेंगे, आपको अंदाजा होगा कि उतना ही अनपॉपुलर. मुझे नहीं पता किसी के पास पाकिस्तान के मसाइल का सोल्यूशन है या नहीं, लेकिन इस हुकूमत में आना ज़ाहिर है इनका अपना डिसीजन था, और इस हुकूमत में आने के बाद जितना ये टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे होंगे उतना ही जो है ये अनपॉपुलर होते रहेंगे. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनको के इमरान खान के रैलीज में कितने लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सारे वो अपने ट्वीट्स करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, हिना परवेज भी खेलती रहेंगी, और वो मस्त हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और उनको इस इन्फ्लेशन से भी फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन जो एक्चुअल जो पब्लिक प्रॉब्लम है वो है द इन्फ्लेशन इज हेयर टू स्टे. पूरी दुनिया को अब इस बात का अंदाजा हो गया है. कल आपको पता चला होगा कि फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से, अमेरिका का जो मरकजी बैंक है उसने एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. लगातार चौथी बार 75 बेसिस पॉइंट का उन्होंने जो है वो इजाफा किया है. ये भी एक नया रिकॉर्ड फेडरल रिजर्व ने जो है वहाँ पे क्रिएट कर दिया है. तो ये तो देखें इनकी बदकिस्मती है कि अगर इस वक्त इमरान खान की भी गवर्नमेंट होती तो कोई ऐसा इन्फ्लेशन तो अपनी जगह यहीं रहनी थी. इनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि इन्होंने जो है ना वो जबरदस्ती मसनद पे आके आप बैठ गए, और अब जो है ना इनके लिए जरा भुगतना जो है ये मामला मुश्किल हो जाएंगे. ठीक है जी, क्या सीन है. साइम का मैसेज आया, कहते हैं इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन द नेक्स्ट 2 years. पीपल नीड टू कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ द मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट्स फ्रंट लोडिंग द फ्यूचर इन्फ्लेशन. मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, देखते हैं जनाब वाला.
मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, देखो हाँ यार, लगा था कि कुछ सिलसिला रुक जाएगा, अब इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे. आई एम प्रीटी श्योर स्टेट बैंक भी कब तक, जाहिर है देखो अब गवर्नमेंट तैयार बैठी हुई है फिस्कल साइड पे खर्चे करने के लिए, लेकिन जाहिर है उनको फिस्कल इस वक्त रूम ही नहीं मिल रहा है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है. अभी बहुत बड़ा किसान पैकेज जो है शहबाज शरीफ साहब लेकर आए हैं. अब मुझे नहीं पता IMF को कैसे जस्टिफाई हम कर रहे होंगे, बिकॉज देखें ये जो गवर्नमेंट इस तरह की कैश ट्रांसफर्स लोगों को डायरेक्ट कैश फॉर्म में या इन काइंड कर रही होती है, इसका भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है. आप मार्केट में पैसा छोड़ रहे होते हैं, जो कि यूके में अभी गवर्नमेंट ने किया था. आपको पता है उनकी पूरी पूरी गवर्नमेंट बैठ गई उनकी लिस्ट ट्रस्ट की, इसी वजह से कि उन्होंने जो है ना वो जबरदस्ती बहुत पैसा मार्केट में पंप, इकोनॉमी में पंप करने की कोशिश की थी. इस वक्त तो बड़ी खौफनाक किस्म की catch-22 सिचुएशन इन लोगों के लिए है. और आई एम सॉरी टू से, इन लोगों के पास, जो मैं कल भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था, आई एम सॉरी मेरा इरादा ही नहीं था बात करने का, लेकिन इन लोगों के पास इसाक डार साहब की जो एक लगा बंदा इकोनॉमिक मॉडल होता है, वो हालात ही नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसी के मसल्स यहाँ पे फ्लेक्स कर सके. उनका सिर्फ अभी भी आप देख लें कि जो ऑब्सेशन 200 पे डॉलर लाओ, 200 पे लेकर आओ, ये भी नहीं हो सकता इन हालात में. कहाँ से होगा यार, क्या कहाँ से इतना आप लेकर आएंगे. अच्छा जी चलें, और क्या सीन है जनाबे वाला. यूसुफ नवाब साहब आदाब कहते हैं, थैंक यू. फ़हीम अली खान कहते हैं, अदील सलाम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. यस्टरडे ICC टीम, इंडियन क्रिकेट काउंसिल finally qualified for the semi-final. Credit goes to all the umpires. हाँ यार वैसे वाकई सीरियसली आई थिंक कल बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है. मसला ये है कि बांग्लादेश का बोर्ड जो है ना वो बेचारा इस लेवल का ही नहीं है कि वो ICC के खिलाफ जो है ना शिकायत देकर जाए. ये अंपायर रेस्मस जो है ये तो खास बंदा साबित हो रहा है इंडिया का. पाकिस्तान का मैच हुआ यार, ये कल बांग्लादेश वाला मैच हुआ, जिन कंडीशंस में क्रिकेट करवाई गई है वो नाकाबिल यकीन थे. हम तो शुरू में वाकई जेन्युइनली ये समझ रहे थे कि अच्छा शकीबुल हसन ने प्रोटेस्ट भी किया, आपने देखा, आपको वो फुटेज वगैरह नजर आई हैं. विराट कोहली वाइटें मांगे जा रहे हैं, बांग्लादेश को आखिर में एक वाइट मिल सकती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं दी गई. वो एक बहुत मार्जिनल कॉल थी और जाहिर है आई एम श्योर इंडिया बैटिंग कर रहा होता तो फिर वो वाइट हो जाती हो. लेकिन एनीवे चलें जी. हसन इकबाल कहते हैं, दिस हैज बीन द नॉर्म, दोज हु आर इन पावर प्ले विद द लॉ, रिलैक्स गाइज, इंडिया इज नॉट द ओनली वन. ओके जी. इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं, फेसबुक अलाउज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सप्रेस यूजर कंटेंट. ओके. इसके अलावा आप ये भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर सेक्टर एम्प्लॉइज इज कॉस्टिंग 6.4 बिलियन रुपीज. ये खत्म कर देना चाहिए जी, इस तरह की जो बातें होती हैं. एंड देन फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो इफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज द टास्क ऑफ स्टेट बैंक, व्हाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू बी ब्लेम्ड. देखो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी टास्क ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो है, या कोई भी सेंट्रल बैंक होता है, उसके पास जो एक टूल होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करने का, वो इंटरेस्ट रेट होता है. इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई कि इंटरेस्ट रेट, और ये प्रोग्राम में अगर आप मेरी SBP पॉडकास्ट सुनते आए हैं तो उसमें जाहिर है ये बात जो उनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर अली, वो काफी ज्यादा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था ये कुछ प्रोग्रामों पहले कि देयर इज अ मॉनेटरी साइड ऑफ इन्फ्लेशन एंड देयर इज अ फिस्कल साइड ऑफ इन्फ्लेशन. मैंने अभी जो 4-5 मिनट पहले बात की वो यही है. स्टेट बैंक तो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते करता रहेगा, लेकिन दूसरी जानिब से अगर हुकूमत मनी पंप करती रहेगी, हुकूमत जो है वो पैसे की सप्लाई, स्टेट बैंक सप्लाई को कम करना चाह रहा है, स्टेट बैंक जो है वो एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाह रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो दबा के कैश ट्रांसफर्स और ये सारी चीजें करती रहेगी, तो फिर तो ये सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी. जाहिर है जो दूसरा है कि जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, जो सप्लाई साइड वाली चीजें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टमाटर की सप्लाई चेन को कैसे मैनेज कर सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो रेंटल्स हैं उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो प्रॉपर्टी प्राइसेस पाकिस्तान में तमाम तर हालात के बावजूद बढ़े जा रही हैं बिकॉज वी हैवंट टैक्स्ड द प्रॉपर्टी मार्केट, द रियल एस्टेट मार्केट एडिक्वेटली, उसका स्टेट बैंक से क्या ताल्लुक है. ये तो हुकूमत है, तभी तो हुकूमत को ब्लेम करना पड़ेगा आपको इस चीज को. तो स्टेट बैंक सिर्फ आपका जो है उनके पास सिर्फ एक टूल है विच इज इंटरेस्ट रेट. सरकार के पास इसके अलावा काफी ज्यादा और टूल होते हैं. पीर ज़हीर साहब को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं. जीशान बेग साहब, बेग साहब आज फिर सालगिरह लेकर आए हैं जी. किनकी है, क्या बात है. नैयरा नूर साहिबा की सालगिरह है, 72वीं सालगिरह, और शी वॉज बोर्न November 3rd, 1950 in Guwahati, India. Her father was an active member of All India Muslim League, had hosted Jinnah during his trip to Assam. Before the partition in 1947, she migrated to Pakistan in 1958. बेग साहब, birthdays
अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कोई देखे या ना देखे. देख साहब को जो है ना वो जैसे कहते हैं कि बर्थडे जो है वो याद रहेगी. नहीं, वो मिस कर गए वो एक बर्थडे. चलें जी, लिए चलते हैं आपको अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 7:55 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही. चलें जी, आज के अखबारात में जरा शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. इन द मीनवाइल महनाज नवीद, गुड मॉर्निंग आपको. बिल्कुल ठीक. नीना समीना सलमान का मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग. कैन सच अ प्लेजेंट मॉर्निंग हियर इन इस्लामाबाद. मजे हैं यार. कराची में कब होगी प्लेजेंट मॉर्निंग यार. हो ही जाए, अब बहुत दिन हो गए. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. चलें जी, अखबारात क्या कहते हैं. सी पैक को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. पाकिस्तानी इक्तिसादी सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे. ये कहना है सदर शी जिनपिंग का. शहबाज शरीफ के साथ ML1 इब्तदाई हार्वेस्ट मंसूबे को शुरू करने पर इत्तेफाक. ठीक है. एक अखबार का ये लिखना है कि वज़ीर दौरा चीन अब रिवायती गर्मजोशी नजर आ रही. माशी सूरत हाल के हवाले से ये एक बहुत अहम दौरा था. ये एजाज चौधरी साहब कोई बात कर रहे हैं और कामरान खान से उन्होंने बात की. बट ठीक है, चलें, वो तो जाए देखें जी. वो तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें पता चलेगा. बातें तो हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन हमें देखते हैं कि कॉन्क्रीट गवर्नमेंट को इस वक्त इमीडिएट जो हेल्प चाहिए, क्या चाइना से वो मिलेगी या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचकर भी तहरीक खत्म नहीं होगी, इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा. 6 सवालों का जवाब चाहिए. डोनाल्ड लू किसको पैगाम दे रहा था. अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था. सवाती पर तशद्दुद का हुक्म किसने दिया. गैर सियासी होने का फैसला कर लिया तो इलेक्शन कराने में क्या रुकावट. तहरीक अगले 10 महीनों तक चलती रहेगी. साबिक वजीर आजम का राहवाली घक्कर मंडी में जो है वो खिताब. अच्छा जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कल इमरान खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत जो है उसकी कार्रवाई हुई. ये उन्होंने जो मई में अपनी एक मार्च करने की कोशिश की थी उसके हवाले से है. चीफ जस्टिस का कहना है कि 10,000 बंदे ला कर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती. 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया. क़यादत की तौसीक के बगैर यकीन दहानी से एतबार तोड़ा गया. ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए. जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स. PTI ने हुक्म का गलत इस्तेमाल किया. जस्टिस एजाजुल हसन का ये कहना है 25 मई के अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर लार्जर बेंच की समाअत. इमरान खान से 5 नवंबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है. कल PTI के लिए अदालत में एक मुश्किल दिन था और यहाँ पे इस केस के हवाले से ज़ाहिर है खान साहब से जवाब वगैरह चाहिए. और ऐसा लग रहा है कि जो खान साहब की लीगल मुश्किलात हैं इस मार्च के हवाले से भी, देखिए पब्लिक मोबिलाइजेशन, आवाम का उनके साथ होना, इलेक्शन के रिजल्ट, ये सारी बातें. लेकिन ज़ाहिर है जब आप स्टेट के खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो फिर आपको इस तरह की चीज़ों का ज़ाहिर है सामना करना पड़ेगा. एंड देखते हैं कि ये इसको किस तरह महज पब्लिक सपोर्ट की बुनियाद पर मैनेज कर पाते हैं या नहीं. ओके जी, क्या सिलसिला है. स्पीकर ने जरदारी की नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया. रेफरेंस आर्टिकल 62-63 के तहत जुल्फी बुखारी की जानिब से दायर किया गया था. अच्छा जी, इसके अलावा क्या खबर है. हुकूमत का आजम सवाती की जमानत मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू. ओके. और क्या खबर है. वजीर दाखिला का ये कहना है राना सनाउल्लाह का इमरान खान अदालत को यकीन दहानी कराएं और इस्लामाबाद आ जाएं. बात करें तो इमरान खान गालियां देते हैं. अख्तर मेंगल से वादा किया है कि गिरफ्तार किया तो इमरान खान को मच जेल में डालेंगे. ओके. मियां जावेद लतीफ का ये कहना है कुछ लोग एतराफ करेंगे नवाज शरीफ को हटाकर अच्छा काम नहीं किया. बैक चैनल किसी से राब्ते नहीं है. जस्टिस अतर मिनल्लाह क्या कहते हैं 70 साला निज़ाम जादू की छड़ी से तब्दील नहीं कर सकते. जजेस को तनकीद से कोई खौफ और डर नहीं. निज़ाम की तब्दीली और इस्लाहात ज़रूरी. अवाम का एतमाद बहाल करना है. अच्छा जी, देन व्हाट इज. इसके अलावा इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में MQM के रहनुमा बरी और ये फारूक सत्तार उन अहम रहनुमाओं में से शामिल हैं. वसीम अख्तर, ख्वाजा इज़हारुल हसन, आमिर खान, ये सारे आपको पता है इनके ऊपर ये केस, वो जो इनके बानी जो थे उनकी तकरीर सुन रहे थे ये लोग, जिसकी बुनियाद पर इन पे जो है वो केस बना दिया गया था. अच्छा जी, देन क्या खबर है. पीपल्स पार्टी कहती है जी इमरान मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा. ओके. एंड ठीक हो गया. चलें जी, अभी हम यहाँ पर जो है वो बढ़ रहे हैं कमर्शियल. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8:06 हो चुके हैं
और बात करते हैं जरा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से. और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर जो है वो अब अपने इख्तिताम के काफी करीब पहुंच गया है. बल्कि सिचुएशन अब काफी हद तक ऐसी होती जा रही है कि पाकिस्तान के जो आखिरी 2 मैचेस पाकिस्तान को खेलने हैं ये महज एक रस्मी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है. याद रहे जी, आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं. पाकिस्तान का पेनल्टीमेट मैच इस टूर्नामेंट का ये होगा, बिकॉज उसके बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है. इससे पहले कि हम पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया बांग्लादेश मैच. बल्कि उससे पहले हम बात करते हैं, यार आपके भाई ने क्या सॉलिड प्रेडिक्शन दी थी जिम्बाब्वे नेदरलैंड्स के हवाले से. मैंने आपको कहा था कि जिम्बाब्वे जो है वो ये मैच हार जाएगा नेदरलैंड से. बिकॉज यार ये जो होती है ना छोटी टीम है, वाकई सीरियसली जिम्बाब्वे ने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन ये टीमें जो है ना ये रिलायबल नहीं होती हैं. ये प्रॉब्लम इनके साथ ये. पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने सिर्फ 117 रन बनाए. जवाब में नेदरलैंड्स ने इस टारगेट को बआसानी 18 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया. सिर्फ एक जो है वो प्रोमिनेंट स्कोरर फॉर जिम्बाब्वे और उनके इस वक्त सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर सिकंदर रजा ने जो है वो 24 गेंदों पे 40 रन बनाए. 28 रन बनाए शॉन विलियम्स ने. इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में नहीं दाखिल हो सका. 3 विकेटें हासिल की पॉल फैन मीरकेरेन ने फॉर नेदरलैंड्स. इसके अलावा बहुत सारे बॉलर्स ने जो है वो 2-2 विकेटें हासिल की. अच्छा, बांसडी लीडा कल खेल रहे थे. ये वही खिलाड़ी हैं जिनके मुंह पे जो है वो बॉल मार दी थी हारिस रऊफ ने, बट ही प्लेड यस्टरडे. इनफैक्ट ही बॉल्ड रियली वेल. 4 गेंदों पे उन्होंने जो है 4 ओवर्स में 14 रन बनाए और 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया. जवाब में एज आई सेड नेदरलैंड्स ने टोटल को बआसानी 18 ओवर्स में पूरा कर लिया. मार्क ओडाउड जो है उन्होंने 47 गेंदों पे 52, 29 गेंदों पे 32 रन बनाए टॉम कूपर ने. ऑल राइट, सो ये हो गया सिलसिला. तो जिम्बाब्वे अब ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. फिर कल जो दोपहर में मैच हुआ, बड़ा दिलचस्प मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ और इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थे. बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग करने की उन्होंने दावत दी. और कहना पड़ेगा कि एक मौके पे लग रहा था कि इन्होंने स्पेशली जिस तरह अपनी बॉलिंग का आगाज किया था, तक्षीन अहमद जो है खासतौर से इनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर, वो बहुत इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है. और कल के मैच में भी तक्षीन ने जो है वो बहुत, उनके पहले ही 3 ओवर्स करवा लिए थे. अपने पहले 3 ओवर्स तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अपने पूरे स्पेल में तक्षीन को कोई विकेट नहीं ले सके, बट ही गेव ओनली 15 रन देयर. उनका एक कंप्लीट मिरर इमेज था. शरीफुल इस्लाम जो है उन्होंने 4 ओवर्स में 57 रन कल दिए. तो ही प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव यस्टरडे. इनफैक्ट उनका जो एक ओवर था जिसमें खाली उन्होंने 23 या 24 रन दिए, दैट वाज परहैप्स वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ दैट गेम, जहां पे इंडिया की इनिंग को जो है वो एक मोमेंटम मिल गया था. बहरहाल केएल राहुल बहुत अच्छी फॉर्म में, 32 गेंदों में 50 उन्होंने बनाए. विराट कोहली की एक और 50, 44 गेंदों पे 64 रन. विराट कोहली आखिर तक जो है विकेट पर मौजूद रहे और ये विराट कोहली की खास बात है. थोड़ा सा अपनी बैटिंग का उन्होंने मिजाज तब्दील किया है, एक एंकल वाला रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास जो कंफर्ट लेवल है वो ये है कि इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव जैसा कहना चाहिए कि तबाही किस्म की बैटिंग करने वाला एक प्लेयर मौजूद है. 16 गेंदों पे कल यादव ने 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे. बाकी कोई खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी तो नहीं दिखा पाए. हाँ, रविचंद्रन अश्विन ने आखिर में 6 गेंदों पे 13 रन बनाए एंड दे प्रूव टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल. जो आखिरी ओवर उन्होंने फेस किया था, 185 रन के तारकुब में जबरदस्त आगाज किया कल बांग्लादेश ने. और उन्होंने खासतौर से लिटन दाश तो कल कोई तबाही किस्म की फॉर्म में थे. दूसरी जानिब नजमुल हसन शॉन्टो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बैठे हुए मैच देख रहे थे, लेकिन लिटन दाश वाज अमेजिंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर बांग्लादेश कल फिर बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज, थोड़े टाइम के लिए लेकिन बहुत तेज एडिलेड में ये बारिश हुई. और उसके बाद जो है वो इस टूर्नामेंट की कंट्रोवर्सीज में से एक और कंट्रोवर्सी का इजाफा हुआ. फिर वही हुआ दैट दी बेनिफिशियरी ऑफ दैट कंट्रोवर्सी वाज टीम इंडिया एंड इट वाज द अंपायर एरेस्मस इन दैट पैनल एज वेल. बिकॉज आपको पता है कल क्या हुआ कि काफी वेट कंडीशंस के बावजूद जब आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली थी, बल्कि कमेंटेटर्स ही बार बार यही बात कह रहे थे, पहली ही गेंद पे जो है वो लिटन दाश जो है वो स्लिप कर गए थे बिकॉज ऑफ द कंडीशंस देयर. ग्राउंड को पूरी तौर से ड्राई होने का टाइम नहीं दिया गया बिकॉज ओवर्स जो है वो डॉक होना शुरू हो गए थे, ओवर्स मना होना शुरू हो गए थे. वो 16 पे आ गए थे, ऑलरेडी 7 ओवर्स हो चुके थे. ये भी डर था कि अगर ये कोई 10 या 11 ओवर्स का मैच हो गया देन बांग्लादेश वुड हैव हैड एन एब्सोल्यूट एडवांटेज और इंडिया जो है वो वहां पे फंस सकता था जाके. लेकिन एम्पायर्स ने जो है वो काफी जल्दी में ये मैच शुरू करवाया
और आई थिंक उसके बाद से वो जो मोमेंटम इनका बना हुआ था बांग्लादेश का, वो उन्होंने लूज कर गए. देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस बात में जो पाकिस्तान में रोना धोना हो रहा है ना, वो देखिए पाकिस्तान को तो आप साइड पे रखते हैं भाई, इस वजह से यार जो टीम, अब आप 1 रन से हारे हो जिम्बाब्वे से, अपने आप दिल को तसल्ली देने के लिए बोल दें हाँ जी हम जिम्बाब्वे से 1 रन से हारे हैं. यार जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ 130 रन चेस करने के खिलाफ, दुनिया के इतने बड़े 2 दिग्गज बल्लेबाज होने के साथ आपने ये सिचुएशन आनी ही क्यों दी कि यहाँ पे आपको एक गेंद पे 3 रन चाहिए और आप मोहम्मद वसीम जूनियर के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इससे ये रन बनवा ले. सो ये अपनी हम रोना धोना साइड पे कर देते हैं, लेकिन वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम. व्हाई इज इट दैट वन पर्टिकुलर टीम इज द बेनिफिशियरी ऑफ एवरीथिंग? व्हाई इज दैट 50-50% डिसीजंस जो होते हैं, वो विराट कोहली इशारा करता है तो अंपायर वाइड दे. 2 दफा हो गया इस टूर्नामेंट में यार, मजाक की हद है. वहां पे बेचारा बांग्लादेश वाला जो है वो अपने हाथ खींच के, उसके हाथ जो है वो 10.5 फुट के हो गए और वो अंपायर वाइड नहीं, जबकि हमने देखा रिप्ले में कि वो एक ऐसी बॉल थी जो अगर वाइड दे दी जाती तो कोई अंपायर के इस फैसले पे एहतजाज नहीं करता, बिकॉज बॉल जो है वो क्लियरली उस वाइट जो साइड मार्कर्स हैं उनके ऊपर से जा रही थी. लेकिन बस जाहिर है वो टीम इंडिया, तो टीम इंडिया असल पाकिस्तानियों की जो तपी हुई है ना, आई एम प्रीटी श्योर. मैं कल बांग्लादेश ट्विटर भी मैं देख रहा था, वहां पे भी जो है ना वो आईसीसी को बड़ी गालियां पड़ रही हैं, बिकॉज बांग्लादेश हैड अ वेरी सॉलिड अपॉर्चुनिटी कल इंडिया को मैच में शिकस्त देने के लिए. दे फॉट टिल द वेरी एंड. इवेंचुअली बांग्लादेश जो है दे लॉस्ट दिस गेम बाय 5 रन्स डकवर्थ लुइस की वजह से, बिकॉज उनका जो रिवाइज टारगेट था वो 16 ओवर्स में आ गया था. तो इसके अलावा जी 2 विकेटें हासिल की अर्शदीप ने कल और 2 विकेटें हासिल की हार्दिक पांड्या ने. सो एवरीवन वेंट फॉर सम रन्स इंडिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही जो बांग्लादेश का इशू है, वो मेंटल स्ट्रेंथ वाला जो उनका प्रॉब्लम है, वो उनको हेल्प नहीं कर पा रहा है. सो दे कुड नॉट बरी द गोस्ट ऑफ बेंगलुरु. एक और नियर क्लोज मैच वर्ल्ड इवेंट में बांग्लादेश जो है वो इंडिया से हारा है. इंडिया के लिए गेम ऑन हो गई है जी. इंडिया अब बस उनके लिए भी एक कागजी कार्रवाई इस वक्त रह गया है. अपने ग्रुप में they may qualify as the top team, but that remains to be seen. इंडिया के 6 पॉइंट्स हो गए हैं, 4 में से 3 मैचेस वो जीते हैं. साउथ अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर है और बांग्लादेश, जिम्बाब्वे एंड देन पाकिस्तान. ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपना चौथा मैच आज खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ, जो भी अपना चौथा मैच खेल रही होगी. और पाकिस्तान का जो ये मैच है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 1 बजे खेला जाएगा. SCG में ये मैच होना है. इस वक्त तो सिटी में सुना है कुछ बारिश हो रही है, सो वी होप अभी देयर इज अ कंसिडरेबल टाइम. अभी मैच शुरू होने में 5 घंटे हैं. सो होपफुली things will clear up by the end of the day. By the end of the day कहेंगे, because वहाँ तो शाम हो चुकी होगी. बट जो सिचुएशन है वो ये कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा खेल रही है. दे आर लुकिंग गुड. और साउथ अफ्रीका जो है वो अभी तक, अगर आप पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक अपना एक भी मैच नहीं हारा है. हर टीम कम से कम एक मैच हारी है. साउथ अफ्रीका स्टिल अनबीटन. अपने 3 में से 2 मैचेस वो जीते हैं. एक मैच जो है वो उनका बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था. तो साउथ अफ्रीका को हराना पाकिस्तान की कम से कम इस टीम के लिए तो एक काफी मुश्किल काम लग रहा है. लेकिन आई हैव अ स्लाइट होप कि पाकिस्तान आज का मैच जीत सकती है. इवन दो अच्छा, मैं फखर जमान के ना खेलने को पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा धचका करार नहीं दे रहा, बिकॉज फखर जमान वैसे भी पाकिस्तान की कोई इनिशियल प्लान्स का हिस्सा नहीं थे. मुझे नहीं पता कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फखर जमान से हम इतनी उम्मीदें ला के बैठ गए थे. ये हमारी सिलेक्शन की खामियां थी. ये हमारे सिलेक्शन की मैं कहूँगा कि हम बार बार बोले जा रहे थे, लेकिन मोहम्मद वसीम की अपनी सर्टन एरोगेंस, रमीज राजा की अपनी सर्टन एरोगेंस, इस पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से रमीज कुछ प्लेयर्स को नहीं खिलाना चाहते. उनकी अपनी पर्सनल उनके साथ मसले हो गए ऐसा लगता है, जो कि T20 के मिजाज को सूट करने वाले प्लेयर्स हैं. उनका एक मखसूस एक कॉटरी ऑफ प्लेयर्स है जो उनको खिलाना है. अच्छा, कल जो है ना वो एक बात काफी हद तक क्लियर हो गई और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो सिग्नल्स आए वो ये आए दैट बाबर की कप्तानी को कोई भी खतरा नहीं है. बाबर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज गोइंग टू स्टे एज द कैप्टन. ये PCB के सोर्सेज ने जो है ना वो ये बात बताई है. हाउएवर जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उसमें काफी ज्यादा रद्दो बदल हो सकता है आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप. करना होगा तो फौरन करना होगा, बिकॉज पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी बिजी सीजन कमिंग अप ऑल द वे टिल रमजान. हमें क्रिकेट खेलनी है और तो पाकिस्तान का नया कोच आना है, ज़ाहिर है नया सिलेक्शन कमेटी आनी है. और इसके अलावा पाकिस्तान के जो है वो कोच के अलावा ये और आपके सिलेक्शन कमेटी, हाँ कोचिंग पैनल आपका चेंज होना है. बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अब वर्ल्ड कप के रिजल्ट की बुनियाद बना के रमीज राजा के खिलाफ भी कोई कैंपेन जो है ना वो शुरू ना कर दी जाए और उनको भी जो है वो फरागत या फारिग करने का जो है वो प्लान लॉन्च ना कर दिया जाए. दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट अभी आपको हम लिए चलते हैं
ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 4:21 हो चुके हैं. चलें जी, 8 मिनट हम सिर्फ बातें करते हैं. ठीक है, अगर किसी को गाने सुनने हैं तो चैनल चेंज कर दे. ऑलराइट, ठीक है. ब्रेक के बाद गाना चलाएंगे हम. ठीक है, आज की गाने की फरमाइश आ गई और वो हम चला लेते हैं आज. ठीक है. अच्छा भाई, अभी मुझे अपनी मैं टाइम लाइन जो है वो देख रहा था और मुझे अंदाजा ये हो रहा है that 2 of our listeners जो कि हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो आज मैच देखने जा रहे होंगे पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें अदील कमर शामिल हैं. और कहते हैं स्लाइट चांस ऑफ रेन इन सिडनी टुडे बट वोंट अफेक्ट द मैच. किड्स एक्साइटेड टू गो टू द स्टेडियम. दैट इज वेरी नाइस. इसके अलावा सऊद जो हैं वो भी मैच देखने जा रहे होंगे. क्या बात है. कहाँ गया भाई सऊद का मैसेज, किधर गया? मैंने बहरहाल मिस कर गया मेरे ख्याल से मैसेज, या पता नहीं उन्होंने इनबॉक्स किया था क्या किया था, लेकिन बहरहाल गुड लक यार. अच्छा, एसके भी जा रहे हैं. एसके, वाओ मैन, अमेजिंग. थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी द अदर डे. इंशाल्लाह आई विल गो टू एससीजी टुडे टू सपोर्ट आवर टीम. देखा भाई जो है हमारे सुहेब साहब ऐसे ही कह रहे थे यार मैंने टिकट ले लिया, अब मुझे रिग्रेट हो रहा. मैंने कहा भाई मैं छोटा सा लेक्चर सुनाना था यार, एक छोटे सी उनको एक मोटिवेशनल टॉक मैंने दी और भाई आज मैच देखने जा रहे हैं. अरे यार जिंदगी की यही खूबसूरती है. दीज आर द लिटिल ब्यूटीज ऑफ लाइफ मैन. एंजॉय दोस. ऑलराइट. क्रिकेट पे तो कम से कम टेंशन ना ही लेनी की अब जिंदगी की, और उम्र के हिस्से में आके भी अगर हम क्रिकेट की टेंशन ले रहे हैं तो फिर तो रहने ही दो यार. जल्दी से और मैसेजेस शामिल करता हूँ. मैनाज का मैसेज मैंने शामिल कर लिया था. खुर्रम रऊफी साहब, आए हाय 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 बेचारे. समवन हैज प्लेड एंड played a game and made design on my friend's car. यानी यार गाड़ी के शीशे के ऊपर जो है उन्होंने टिक टैक तो खेला है. बड़ी ज्यादती की बात है भाई, क्या हो गया यार कसम से. इसके अलावा बासित यूनुस साहब कहते हैं ट्रेड डेफिसिट डाउन टू 23 month लो of USD 2.27 which is 42% year on year during October 22. अच्छा जी, बेसिकली पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें बड़ी जबरदस्त कमी देखने में आई है. आप कह रहे होंगे कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही तो फिर ट्रेड डेफिसिट का, बिकॉज आपकी इंपोर्ट्स में जो है वो बड़ी जबरदस्त कमी जो है वो इस वक्त देखने में आई है. बिकॉज आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि एक तो एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग डाउन. पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, तो जो इम्पोर्टेड गुड्स की डिमांड जो है वो ज़ाहिर कम हो रही है. और दूसरा जो मैटर है वो ये है दैट गवर्नमेंट ने बहुत ही जबरदस्त, स्टेट बैंक आपको पता है खास तौर से ये एलसीज खुलने का मामला और ये सारी चीजें फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी इंपोर्ट करना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है. स्पेशली जो बिग टिकट आइटम्स हैं, जो छोटी छोटी इंपोर्ट्स हैं, $50,000 का जो कहना है इसाक डार साहब का, वो उन्होंने अलाउ कर दिए हैं जी, और सारी निपटा भी दी हैं एलसीज. ये दावा है उनका. अब 1 लाख की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी इंपोर्ट्स दैट एक्चुअली मेक अप द बल्क ऑफ योर इंपोर्ट्स, उसमें अभी भी गवर्नमेंट जो है वो खुल के खेलने नहीं दे रही है. सो ये जो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज होता हुआ नजर आ रही है, ट्रेड डेफिसिट आपको अगर मैनेज होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह वो कर्व्स हैं जो कि इस वक्त लगाई जा रही हैं. इवन दो आपने कुछ लोग कहेंगे कि कोई कर्व्स वर्व्स नहीं है, सब खोल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो खुद भी मान गए हैं डार साहब कि स्टेप बाय स्टेप चीजें लेकर जा रहे हैं. सो ये काफी हद तक मैनेज्ड ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन बहरहाल जी मैनेज्ड है जो भी है, इससे पाकिस्तान का भला ही हो रहा है. सारे इकोनॉमिक ग्रोथ तो सफर कर रही है, लेकिन और इकोनॉमिक ग्रोथ अभी सफर करवानी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. ये एक बड़ी सर्कुलर सा आर्गुमेंट है और मैं इसमें जाता रहूंगा और बात करता रहूंगा, कहीं रुकेगा नहीं मामला. ठीक है जी. अल्लन फकीर का सुबह गाना चला था, सब लोगों ने जो है ना बड़ा एंजॉय किया इसको. दैट इज ग्रेट. फैज आलम साहब ने भी इस गाने को जो है बड़ा एंजॉय किया. कहते हैं नाउ आई विल बी हमिंग दिस सॉन्ग ऑल डे लॉन्ग. क्या बात है जी, जबरदस्त. शैला अकील कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बिलाल कहते हैं हमारी टीम भी अजीब है, आसिफ, हैदर और खुशदिल बाहर बैठे हैं और उन्होंने हारिस को शामिल कर लिया है फखर की जगह. अच्छा, आसिफ अली को ना खिलाने की वजह यह है दैट आसिफ अली इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म. आपको शायद ये मामला पता चला होगा और ये वीडियो भी आई हुई है. आसिफ अली जब नेट्स पे थे, वो बंदा, अल्लाह का बंदा, एक बॉल मिडिल नहीं कर पा रहा था. हसनैन उनको बॉलिंग कर रहे थे और हसनैन जो आंखों देखा, हमारा एनी शाहिद वहां मौजूद था, और वो एनी शाहिद ने जो है वो ये बताया कि हसनैन इतनी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे कि आसिफ अली वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस. और मामला यहाँ पर आ गए थे कि गुस्से में आके उन्होंने अपना बल्ला भी फेंक दिया और उनका बल्ला जो है वो बाय द वे टूट गया. तो आसिफ की इस वक्त दिमागी कंडीशन भी कुछ ऐसी नहीं है कि उनको मैच खिलाया जाए. खुशदिल हमें नहीं पता हम क्यों लेकर गए थे उसको, और हैदर तो हैज बिकम अ लायबिलिटी. तो ये 3 बंदे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम से अब बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं. मुबीन खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट. इसके अलावा उस्मान, अच्छा अब तो ईसा का मैसेज आया. ईसा तब तक स्कूल पहुंच गया होगा जी. एक्साइटेड टू लर्न अबाउट लिटिल बिट्स इन today's robotics class. That is very nice. इसके अलावा
आसिफ हयात साहब जो है कहते हैं by the way it is not unusual for batsmen to protest or ask anything, it's ultimately the umpire's call. बिल्कुल ये कोहली के हवाले से आप बात कर रहे हैं. एंड देन क्या जी शिराज कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोथ माहीन एंड मोहम्मद मोह अहमद, वी आर गोइंग टू स्कूल इन वे एंड लिसनिंग टू यू, थैंक यू. इसके अलावा अहमद अदील साहब कहते हैं द लो टुडे इज 21, आई होप 21 विल बी January's average daytime high next year in Karachi. I really hope so as well. फारूक शाह साहब कहते हैं अदील मियाँ का दिन क्यों टायरिंग गुजरा, कुछ सुनाएं, हम भी तो सुनने के लिए बैठे हैं. सर थैंक यू सो मच सर. कल असल में आई वॉज इन्वाइटेड बाय द आगा खान यूनिवर्सिटी और वहाँ पे उनका एक चैलेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली द आगा खान यूनिवर्सिटी का जो मेन प्रोग्राम होता है, बल्कि स्कूल के बच्चों का एक उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है. सो तकरीबन कोई 50 के करीब बच्चे फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान दे आर इनवाइटेड टू कराची एंड यहाँ पे रहते हैं एंड दे गो थ्रू वेरियस डिस्कशंस एंड स्पीकर्स एंड ऑल. सो दे वर काइंड इनफ, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार देयर, दे इनवाइटेड मी एज वन ऑफ द स्पीकर्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर. बाय द वे पिछले साल ऑनलाइन किया था, इस साल जो है वो इन पर्सन आई वाज देयर. सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग टॉक, आई थिंक द लॉन्गेस्ट टॉक दैट आई हैव गिवन इन माय लाइफ. 2.5 घंटे तक जो है मैं तकरीबन बोलता रहा with children, average age 17, 18 around, and it was fun man. मजा आया सर, बहुत मजा आया. फिर उसके बाद जो है हमारे खानदान में एक ढोलकी थी, वहाँ जाना था, मजबूरन जाना पड़ गया बिकॉज ससुराल की साइड पे थी. तो वहाँ जाके अब ढोलकी जी तो कुछ गाने वाने भी गाने पड़ गए और ये सारा सिलसिला हो गया. तो मैं आई केम बैक प्रीटी लेट, आई स्लेप्ट रियली लेट. और आज का सुबह का मुझे जो है ना अपना वो जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है मुझे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा. आई हैड टू स्किप माय रन टुडे एंड दिस टाइम आई एम सो टायर्ड. So guys have no idea seriously man. जल्दी 9 बजे और मैं घर जाऊँ यार. Anyway, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं Chinese president and Pakistani prime minister agreed in a meeting in Beijing to launch a high-speed rail project that could cost $9.85 billion. Will also export technology for a 160 किलोमीटर high-speed railway train. चलें पर डॉक्टर साहब जब ये बन जाए रेल ट्रेन आप मुझे बता दीजिएगा. चाइना ने पहली बार ये ऑफ कोर्स ऐलान नहीं किया है, इससे पहले भी काफी सारे ऐलानात हुए. देखते हैं जी आगे एक्शन हो क्या जाता है. रेहान इकबाल कहते हैं इज ज़िदान इकबाल एलिजिबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान? ही एब्सोल्युटली इज, बट डज ही वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान? दैट इज द क्वेश्चन रेहान. बाहर में खेलने वाले नॉर्वे के काफी सारे खिलाड़ी हैं. नॉर्वे में, डेनमार्क में पाकिस्तानी ओरिजिन के बच्चे खेलते हैं. सुबह हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, वो बच्चे खेलते हैं, दे कैन प्ले फॉर पाकिस्तान. और मैंने सुना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इज इन कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल एंड चिल्ड्रन के आइए और अपने पेरेंट्स के कंट्री के लिए खेलें. लेकिन वो खेलेंगे या नहीं, उनको वो फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे मिलती नहीं है. प्रॉब्लम ये है. मलिक शाहिद साहब मेरा बहुत सारा प्यार भिजवाइएगा दिनारिया को. जाहिर है वो तो अभी पहुंच गई होंगी स्कूल, उनका इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो आज एग्जाम है. शाहीन ताहिर का मैसेज आया है, सबको सलाम कहती हैं. एंड अरमिया केशवानी का मैसेज आया है, आई वॉज प्लानिंग टू मीट यू येस्टरडे वेयर यू वर डूइंग द सेशन बट आई कुड नॉट कम. अरे यार आप आ जाती मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली. एंड देन शम्स नदीम आलम साहब ने वीडियो शेयर की है. आज कराची के आउटस्कर्ट्स में काफी थिक फॉग थी. बहरिया टाउन की भी कुछ वीडियोस आ रही हैं, काफी ज्यादा आज फॉग थी. सो या आई थिंक ये फारूक सिद्दीकी साहब ने मैसेज भेजा है. और इसके अलावा एक और भी किसी ने वीडियो भेजी हुई है, नबील मिर्जा चुगताई ने भी ये वीडियो भेजी है. बहरिया टाउन में बहुत फॉग है. ओके देन अब्दुल रहमान चौधरी साहब कहते हैं आई बीन योर लिसनर सिंस 2012. Did you see the news about Disney that finally debuted the first plus size princess to finally end the discrimination? What are your thoughts on this? Yeah, I think एक increasingly woke दुनिया जिसमें अब हम रह रहे हैं, जहाँ पे जाहिर है ये ख्याल किया जाता है किसी का भी दिल ना दुखे, यू शुड बी पोलिटिकली करेक्ट. वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है. तो डिज्नी ने अपना एक प्लस साइज एक जो प्रिंसेस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं. प्लस साइज से मुराद ये कि आप देखें प्रिंसेस का एक सर्टन पर्सोना दिखाया जाता है जो कि फिल्मों में होता है, एक्सेप्ट फॉर द श्रैक में दायरे जो प्रिंसेस फियोना होती है वो तो ज़ाहिर शी गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड शी बिकेम्स अ एंड क्या कहते हैं ओगर, राइट. बट यहाँ पे इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ क्रीम का नाम था वो चेंज हो गया था बिकॉज उसमें फेयर का वर्ड आता था, उन्होंने उसका नाम जो है बदल दिया. तो आजकल जरा इन चीजों के हवाले से बड़ा ख्याल किया जा रहा है. सो नथिंग रॉन्ग इन व्हाट डिज्नी हैज डन. यार क्या हेड ऑफ इट्स टाइम गाना था यार, सजाद अली को पता भी नहीं था. ये गाना हर दौर में रेलेवेंट रहेगा पाकिस्तान में यार, क्या बात है. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. मसूद सिद्दीकी साहब ने गाना रेकमेंड किया, उन्होंने कहा भाई चला ही दें आज ये गाना. तो मैंने कहा
चला ही दें आपके लिए गाना, एंजॉय करें. मैंने भी वैसे काफी सालों बाद आज ये गाना पूरा सुना. उसकी वीडियो भी कितनी कूल वीडियो थी इसकी यार. यार कसम से यार, सजाद अली व्हाट अ लेजेंड यार. ओके भाई, हमारे जो है एक लिसनर सैयद नुमान वसीम के लिए एक शाउट आउट है. इज अ वेरी रेगुलर लिसनर ऑफ द प्रोग्राम. ही लिसन्स टू द प्रोग्राम ऑल द वे टिल द ऑफिस. एंड नुमान वसीम, थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स ज्यादा हैरान मत होइए, अमारा ने मुझे मैसेज भेजा है कि मेरे जरा हस्बैंड का नाम तो ले लें. हाउ स्वीट. चलें जी. इसके अलावा सलमान अख्तर कहते हैं बस भाई बस, ग्रेट, माय सन लव्स इट. ओके दैट्स नाइस. उमर सिद्दीकी कहते हैं आहा क्या सॉन्ग है, इसका भी अपना एक स्वैग है. एब्सोल्युटली. अदील कमर एंजॉयड दैट सॉन्ग टू. फहीम अली खान कहते हैं ब्रिलियंट सॉन्ग, दैट इज ग्रेट. एंड देन सारा खान कहती है ओ माय गॉड चीफ साहब जबरदस्त. एंड देन जहीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग बिरयानी होम मेड. बोलो यार बिरयानी से तो बात आई है, कल तो बिरयानी, उस बिरयानी की धूम मच गई यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, क्या बात है. ओके देन वी हैव गॉट अनीका अहमद कहते हैं यूएस स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैन हैंडल बिग जायंट्स इजीली, प्लीज डोंट कंपेयर अस. क्या कहते हैं जी. CVS and Walgreens agree to pay $10 billion to settle opioid lawsuit settlement with drugs maker and distributors have already brought in more than 30 billion. Pharmacies have denied any wrongdoing. अच्छा ये बेसिकली आपको पता है ये ओपियोइड एक तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि ओपीएम के थ्रू जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उससे एक्सट्रैक्ट्स जो है उससे बनाई जाती हैं. अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ओपियोइड्स के हवाले से. इनको नशे के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है. एक बड़ी खतरनाक एडिक्शन होती है ये ओपियोइड्स की. बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां जो हैं वो गंवाते हैं. हजारों की तादाद में लोग जो हैं उनकी वो खत्म हो गए, वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं इन ओपियोइड्स के ऊपर. इवेंचुअली पीपल डाई. ओके जी. और उसमें जो हुआ है वो यही हुआ है कि अब अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक इसमें क्लास सूट फाइल किया गया, यानी मुश्तरका बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है जो केस फाइल करते हैं. और उसमें ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फाइन पे करना पड़ा है जो कंपनियां ये बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके, और इसके अलावा जो बड़ी अमेरिका में CVS एंड वॉलग्रीन्स, आप बताना चलूँ कि अमेरिका में ये बड़ी फार्मेसीज हैं और बहुत बड़ी होती हैं. एक दुकान में अंदर पूरी एक दुनिया होती है मेडिसिन की, वैसे वाकई ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड ऑल. सो उन पे भी जो है वो दे हैव अग्रीड टू पे $10 billion ये ओपियोइड की वजह से. अगर आपको वक्त मिले तो जाके जरा गूगल पे लिखिएगा ओपियोइड क्राइसिस, लिखिएगा आप जरूर, और अमेरिकन ओपियोइड क्राइसिस आपको काफी ज्यादा पता चल जाएगा. ओके जाहिदा शाहीन जो है उन्होंने भावलपुर से बड़े अच्छा, जाहिदा बड़ा अच्छा काम करती हैं अपने शहर भावलपुर की. वो अक्सर तस्वीरें बेचती रहती हैं मुख्तलिफ पार्क की, मुख्तलिफ इलाकों की. तो आज उन्होंने जो है वो महकमा जंगलात यार बंद करवाएंगे प्रोग्राम, बट चलें आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा SK का कहना है इंटरेस्टिंग टू नो दैट ज़ीदान इकबाल इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग इराक. या हिज मदर इज एक्चुअली इराकी, सो ही हैज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इराक. उसको जरा अभी यहाँ से मौका मिल रहा था, पर इंग्लिश टीम में उसको टाइम मिले या ना मिले. बहरहाल जी, नुमान कहते हैं मैंने पहले भी बहुत सा तेल रिपोर्ट किया था, इस महीने तेल इंपोर्ट की वजह से डॉलर हमने पहले ही बहुत सा तेल इंपोर्ट कर लिया था, इस महीने हमने तेल कम इंपोर्ट किया जिसकी वजह से डॉलर और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है. बिल्कुल जी, आपने ये बताया और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये कोई एज सच किसी ट्रेंड की निशानदेही नहीं करता. अगर इस साल जो है वो इस महीने आपके तिजारती खसारे में कमी हुई है, इसका हरगिज कोई जो ताल्लुक है वो कोई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ नहीं है. मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग इनके पास फिलहाल है ही नहीं, और ये सिर्फ इस वक्त होप या उम्मीद पे जो है ये जी रहे हैं. जीशान बेग साहब ने हॉकी का स्कोर, वैसे वाकई I'm sorry मैं हॉकी का स्कोर शामिल नहीं कर पा रहा, क्रिकेट का जिक्र इतना हो जाता है. सुल्तान अजलान शाह में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच जो है वो जो है वो 1-1 गोल से बराबर रहा. याद रहे पाकिस्तान को पहले मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 1 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त हुई. पाकिस्तान की एक नौजवान टीम थी, मजीद नौजवान टीम खेल रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में 9 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू किया था. जस्ट इमेजिन. सादिक बशीर कहते हैं खिजा के मौसम में यादों के दरीचे खुल गए हैं. क्या बात है सर, जबरदस्त. जुबैर कहते हैं हफीज इन ऑस्ट्रेलिया एज ब्रांड एम्बेसडर, भाई को रिटायरमेंट से वापस बुलाकर टीम में ज्वाइन करवा दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. नहीं ऐसा क्यों ऐसा खुदा ना खास्ता क्यों करना चाह रहे हैं आप. साथ तवाब करते हैं बाबर नीड्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी हिमसेल्फ. इट वुड बी बेटर टू बी अ स्टार प्लेयर इन द विनिंग टीम वर्सेस बीइंग अ कैप्टन ऑफ अ लूजिंग टीम. सेम वाज द केस विद टेंडुलकर हु वाजंट ग्रेट एज अ कैप्टन एंड इट हेल्प हिज करियर व्हेन ही स्टेप डाउन. तो ये तो अब जाहिर है बाबर को इस बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या बाबर
यानी हमारे जो लोग देखें, तेंदुलकर तो जो है ना उसमें कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी. मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि दुनिया के टॉप बैट्समैन हैं, लेकिन आप जब इनके वाकयात सुनते हैं और जब आप इन लोगों के बातें सुनते हैं उन लोगों से जो कि क्रिकेट टीम के काफी करीब होते हैं, तो फिर आपको जाके अंदाजा होता है कि ये इतने इनसिक्योर लोग होते हैं. इनसिक्योर, तो जहाँ पे इनसिक्योरिटीज अपने उरूज पर हों वहाँ पे मेरे भाई साद, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कोई बंदा खुद आगे बढ़ेगा एक कदम और कहेगा कि प्लीज रिलीव मी ऑफ द कैप्टनसी. अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है ये बैटिंग में कि कहीं कोई और आके मेरी जगह. और ये मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, एक दो और बहुत बड़े नाम हमारी टीम के हैं माशाल्लाह, वैसे बहुत मुत्तकी हैं, लेकिन वो पोजीशन अपनी नहीं छोड़ते कि यार भाई थोड़ा पोजीशन चेंज कर लो, थोड़ा नीचे खेल लो, कुछ कर लो. उनको बस ये है कि यार ये ऊपर आके अगर खेल गया तो मेरा क्या होगा. क्या बताऊं यार, बहुत रोने हैं भाई. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. 8:55 हो चुके हैं. दैट मींस वी हैव गॉट द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ आवर प्रोग्राम. जल्दी जल्दी कुछ जरा इंटरनेशनल खबरों का एक राउंड अप कर लेते हैं, ठीक है. और बहुत माजरत यार, मैं अगर आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन चले जी जल्दी से मैं एक्नॉलेज कर दूं. जी अच्छा जी, हामिद हनफी साहब, थैंक यू सो मच सर. आपने बड़ा तफसीली एक मुझे मैसेज लिखकर भेजा है कि किस तरह ऑयल की प्राइस जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हेज किया जा सकता है. बेसिकली द गवर्नमेंट, वो कहते हैं द गवर्नमेंट डज नॉट थिंक अबाउट हेजिंग द हाइड्रोकार्बन एज इट इज नॉट परमिटेड इन एसबीपी फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल. वंस दे कंसिडर एंड स्टार्ट हेजिंग इट्स प्राइस डिफरेंशियल इम्पैक्ट विल impact our dollar reserve. Okay, a lot of banks are available for providing such services based in Gulf, but they only do vanilla type transaction. Those are not obsolete, but not only obsolete, I believe, but costly too. All right, one thing more, hydrocarbon LC can be exchange covered. काफी टेक्निकल बात कर दी हामिद साहब ने यहाँ पे, सीरियसली स्पीकिंग. तो जरा हम भी पहले ठीक से समझेंगे और फिर आपके साथ जो है ना तफसील से इसके हवाले से जो है ना वो शेयर करेंगे, ठीक हो गया. और इसके अलावा क्या सीन है, जल्दी से जो है वो हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल राउंड अप के हवाले से. भाई बिन्यामीन नेतन्याहू इसराइल के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनने वाले हैं. कल मैंने आपको ये बताया था कि एग्जिट पोल्स का ये दावा है कि बिन्यामीन नेतन्याहू विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. येट अगेन ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. और हुआ कुछ ऐसा ही है. वो और उनका इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाला एक्सट्रीमिस्ट जूइश जो अलायंस है वो अब हुकूमत में आने वाला है. मैंने आपको ये बताया था कि एक और बड़ी खतरनाक पार्टी है जो कि इनके साथ जो है वो पार्टनरशिप करने वाली है, जिसका नाम रिलीजियस जायनिज्म पार्टी है, जायनिस्ट पार्टी. और ये लोग मिलके जो है वो हुकूमत बनाने वाले हैं. और मुसलमानों पे बुरा टाइम आने वाला है, फलस्तीनियों पे एक बार फिर से. अमेरिका का जो मरकजी बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको कहा जाता है, उसने एक बार फिर से अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया है. और उन्होंने जो है वो 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है. फेडरल रिजर्व ने लगातार चौथी बार उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है. जाहिर है कल अगर आपने देखा हो डाउ जोन्स वगैरह ये सब बहुत जबरदस्त इनमें गिरावट देखने में आई है. कुछ लोगों का कहना या कुछ लोगों ने जो जेरोम पावल की जो उनके गवर्नर हैं, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन कहते हैं, नॉट गवर्नर, गवर्नर तो स्टेट बैंक का होता है, जो चेयरमैन फेडरल रिजर्व हैं, उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह गर्दाना है कि शायद अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो सतह, जिस तरह जबरदस्त अंदाज से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, वो अब रफ्तार शायद थोड़ी सी कम हो जाए. बट दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि इन इकोनॉमिक मामलात का, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पे होने वाला है वो बड़ा खौफनाक है. अब तो जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और ये थिंग्स आर नॉट टर्निंग अप, थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड. इन फैक्ट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल फॉर जो बाइडेन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी. और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस अब कैप्चर करने वाली है. इसका मतलब ये कि बहुत कम पावर्स जो हैं वो जो बाइडेन के पास रह जाएंगी. एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years ही वुड रिमेन अ सॉर्ट ऑफ अ लेम डक प्रेसिडेंट. ठीक है जी, ये हो गई बात अमेरिका के हवाले से. इथियोपिया से अच्छी खबर आई है और इथियोपिया में पीस डील साइन हो गई है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टिग्राई नेशनल लिबरेशन फ्रंट. इनके बेसिकली एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन चल गई थी. इनका प्रोविंस है टिग्राई जिसने अपनी ही
हुकूमत के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एक जंग का ऐलान कर दिया था और उसमें काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है काफ़ी, क्योंकि इलाके ये एक रीजनल क्राइसिस बन गया था बिकॉज एक मुल्क है एरिट्रिया, छोटा सा मुल्क है, वो भी इस मामले में घुस गया था एंड दे वर साइडिंग विद दी इथियोपियन गवर्नमेंट. यानी क्या मजेदार बात है, अब से कुछ सालों पहले की बात है कि इथियोपिया और एरिट्रिया आपस में लड़ रहे होते थे. फिर क्या हुआ कि उनमें दोस्ती हो गई आपस में, जिस पे नोबेल प्राइज उनके प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद को जो है वो भी मिला था इथियोपिया के. फिर क्या हुआ, इथियोपिया में अपने सूबे में एक उन्होंने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा लिया. उनके एक लीडर ने, एक रेवोल्यूशनरी लीडर ने अपने मुल्क के खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी और फिर इन्होंने मिल के साथ, दोनों साबिक दुश्मनों ने मिल के इसके खिलाफ जो है वो जंग लड़ी. लेकिन बहरहाल अब पीस एग्रीमेंट साइन हो गया. नाइजीरिया के साबिक सदर ओबासांजो ने उसमें एक अहम रोल जो है वो प्ले किया है. इसके अलावा ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने जो है कहा है प्रोटेस्टिंग ट्रकर्स को कि बस चलो शाबाश बेटा, सड़कें क्लियर करो, सड़कें वड़के ब्लॉक ना करो, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि बोल्सोनारो जो है वो भी अब मेंटली अब तैयार हो गए इस चीज़ के हवाले से कि आई थिंक हिज टाइम इज अप नाउ. ठीक हो गया, चलें जी, ग्रेट. ये हो गई खबरें. अब मैं आपसे इजाजत दे रहा हूँ और वक्त आ गया बिकॉज आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. याद रहे पाकिस्तान का मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो दोपहर 1 बजे खेला जाएगा. Well, Pakistan is only playing to salvage some pride because yes, there are some technical ways through which Pakistan can qualify, लेकिन कुछ होता हुआ सीन नजर आ नहीं रहा है. अभी जो है मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.